कि सरकार आगे आए, स्टेटमेंट। हम तो चर्चा चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से चर्चा हो। इसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। बदल दी और The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 24th July 2026. सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्रवाई 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है और कार्यवाही अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप लोकसभा और राज्यसभा के सत्र की जब शुरुआत होती है तो पिछले 3 दिनों से आप यही बात सुनते आ रहे होंगे, क्योंकि सदन में किसी तरह का कोई काम तो हो नहीं रहा है। हंगामे, शोर शराबी, नारेबाजी के बीच सदन को बार बार स्थगित करना पड़ता है और सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। संसद के अंदर तो आज ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन संसद के बाहर तस्वीर कुछ और ही नजर आई। जिन्हें कल निलंबित किया गया था, उन्होंने संसद के बाहर मोर्चा खोल दिया। क्या कुछ हुआ आज संसद में दिन भर, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और संसद रिकैप के इस नए नवेले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लग रहा है और आपको हमारी ओर से दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहे। तो चलिए संसद रिकैप के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं कि आज लोकसभा में क्या कुछ घटा। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे और नारेबाजी का दौर जारी रहा, लेकिन इस बीच आपने एक शब्द या एक वाक्य जरूर सुना होगा, रूल 267, जिसकी चर्चा बीते कई दिनों से राज्यसभा में हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार रूल 267 का हवाला देकर चर्चा की मांग कर रहे हैं और त्वरित चर्चा की मांग राज्यसभा में कर रहे हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा में दिन भर क्या कुछ घटा, उससे पहले आपको 267 यानी रूल 267 के बारे में थोड़ा कुछ हम बता देते हैं कि आखिर ये रूल होता क्या है और इसके तहत क्या कार्रवाई राज्यसभा में की जाती है। 267 के बारे में अगर आपको हम बताएं तो 267 राज्यसभा का वो रूल है जो एक विशेष संसदीय प्रावधान सांसदों को देता है, जिसके तहत सांसद राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति की अनुमति से उस दिन के तय कामकाज यानी एजेंडे को अस्थायी रूप से निलंबित करके किसी अत्यंत आवश्यक राष्ट्रीय या जनहित के मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग करते हैं। यदि सभापति इस नियम के तहत नोटिस स्वीकार कर लेते हैं तो सदन में पूर्व निर्धारित कार्यसूची को रोककर उसी ज्वलंत मुद्दे पर तुरंत बहस होती है। 11 बजे लोकसभा में कार्यवाही की शुरुआत होती है और स्पीकर ओम बिरला सदन में आते हैं और प्रश्नकाल की शुरुआत करते हैं। लेकिन जैसे ही वो सांसदों को प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं, वैसे ही वहां पर हंगामा शुरू होता है और कुछ ही मिनटों में सदन को स्थगित करना पड़ता है 12 बजे तक के लिए। और इसके बाद 12 बजे सदन फिर से शुरू होता है। इस समय ओम बिरला नहीं बल्कि दिलीप सेकिया आते हैं और दिलीप सेकिया एक बार फिर से सांसदों से अनुरोध करते हैं कि सदन की कार्यवाही को चलने दे, सदन को सुचारू रूप से चलने दे और अगर आप चर्चा चाहते हैं तो चर्चा के लिए हम आपको मौका देंगे। लेकिन विपक्षी सांसद अपनी मांग पर अड़े रहते हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, लेकिन इन दोनों में बात नहीं बनती है। किरण रिजिजू इस वक्त खड़े उठते हैं और वे एक बार फिर से विपक्षी सांसदों से अनुरोध करते हैं कि वे चर्चा करें। चर्चा के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और 12 बजे एक बार फिर से कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाती है और 2 बजे फिर से सदन खुलता है और 2 बजे फिर से हंगामा होता है, फिर से शोर शराबा होता है और इस बार सदन की कार्यवाही को अगले दिन यानी 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो यह था लोकसभा में पूरे दिन का हाल। अब नजर राज्यसभा पर डालें तो राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। राज्यसभा में 11 बजे कार्यवाही की शुरुआत होती है।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सदन में आते हैं और वे सदन की शुरुआत से पहले देश भर में मौसम की मार झेल रहे और मौसम के कारण जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होती है। सदन में कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं होता है, शोर शराबा हंगामा होता है और एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे उठते हैं और वे अपनी मांग को दोहराते हैं कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद ही हम चर्चा की शुरुआत करें। सदन की कार्यवाही को फिर से यहाँ पर स्थगित कर दिया जाता है और 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होती है। हंगामे शोर शराबे के बीच कुछ ही मिनटों तक सदन चलता है और उसके बाद फिर से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बार बार विपक्षी सांसदों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, आप चर्चा के लिए आगे तो आए। लेकिन विपक्षी सांसदों की भी यही मांग होती है कि वो पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होती है, फिर से हंगामा होता है, फिर से कार्यवाही बाधित होने के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है 3 बजे तक के लिए। 3 बजे फिर से सदन शुरू होता है, सदन की कार्यवाही की शुरुआत होती है और 3 बजे फिर से वही नज़ारा हमें देखने को मिलता है और सदन की कार्यवाही को शोर शराबे हंगामे के बीच अगले दिन यानी 24 जुलाई 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो ये था संसद के अंदर का पूरे दिन भर का घटनाक्रम। क्या कुछ हुआ लोकसभा और राज्यसभा में वो हमने आपको बताया, लेकिन एक तस्वीर लोकसभा और राज्यसभा के बाहर भी हमें देखने को मिली, यानी संसद परिसर में एक अनोखी तस्वीर हमें देखने को मिली, जहां पर लोकसभा से निलंबित सांसद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी गले में तख्ती लिए जाते हैं और वो वहां पर नारेबाजी करना शुरू करते हैं और कहते हैं 20 गद्दार सांसद भाजपा के साथ, अंदर 20 गद्दार सांसद भाजपा के साथ, और इसकी नारेबाजी वो लगातार कर रहे होते हैं। सांसदों का आना जाना चला रहता है। वहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गुजरते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो भी मुस्कुराते हुए निकल पड़ते हैं और इसके बाद वहां पर मौजूद विपक्षी सांसद भी उनके साथ नजर आते हैं, हाथों में बैनर लिए। ऐसे में संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, नारेबाजी देखने को मिली, लेकिन जो मांग विपक्षी सांसद कर रहे हैं उसे मानने के लिए सरकार अभी तैयार नजर नहीं आ रही है। मॉनसून सत्र के 4 दिन बीत चुके हैं और 4 दिन बीत जाने के बाद भी किसी तरह का कोई काम अब तक लोकसभा और ना ही राज्यसभा में हुआ है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या इस बार का मॉनसून सत्र पूरा ही सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाता है या आने वाले दिनों में कुछ चर्चा की उम्मीद है, या आने वाले दिनों में सरकार का मन बदलता है। क्या सरकार विपक्षी सांसदों को मना पाएगी या सरकार को मजबूर होना पड़ेगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, हम हर अपडेट आप तक लेते आएंगे संसद रिकैप के जरिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। संसद रिकैप के इस एपिसोड में इतना ही, जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।